डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिले एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई अहम चर्चा। भारत फिनलैंड सहयोग पर हुई बातचीत। नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पीएम मोदी ने फिनलैंड राष्ट्रपति से की बातचीत। अलेक्जेंडर स्टब संग डेलीगेशन स्तर पर चर्चा। भारत फिनलैंड संबंधों पर हुई अहम बातचीत। लेबनान की राजधानी बैरूत में बेहिसाब तबाही। इजरायली हमले में कई शहरों में भारी नुकसान। आईडीएफ के हमले में एक कार के उड़े पर खच्चे। एमपी में प्रोबेशन वेतन कटौती पर नया विवाद। जबलपुर हाईकोर्ट ने नियम को अवैध बताया। हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। पाली मारवाड़ जंक्शन के राजकीय आवास गांव में शहीद भगत सिंह युवा मित्र मंडल के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। आयोजक जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में लगातार तीसरे साल आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों और युवाओं ने 100 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। एकत्रित रक्त को ब्लड बैंक के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। नेत्राना के छात्र अभिषेक शर्मा के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघर्ष समिति के अनुसार 5 मार्च की सीमा समय बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सैकड़ों गांव के हजारों लोग न्याय की मांग को लेकर थाने के बाहर डटे हुए हैं, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पाली में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेसीआई पाली डायनामिक की बुलेट ट्रिप रैली मारवाड़ जंक्शन पहुंची। पंचायत समिति रोड पर नगर वासियों ने पुष्पहारों के साथ भव्य स्वागत किया। यह रैली अरावली की वादियों में स्थित गोरम घाट और आचार्य भिक्षु स्थल का भ्रमण कर जिले के पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास करेगी। संस्था का लक्ष्य प्रकृति को बचाने और मारवाड़ की विरासत को विश्व पटल पर लाना है। आज जेसीआई पाली डायनेमिक द्वारा ये हमारा एक बाइक टूर है, जिसमें 75 लोग हम सदस्य शामिल हैं। इस बाइक टूर का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है, प्रकृति के साथ वो कैसे रहे। ये इससे पहले हम लोग जैसे पाली जिले के रणकपुर, जवाई बांध, कुंभलगढ़ ऐसे स्थानों पर हम ट्रिप कर चुके हैं। इस बार जो गोरम घाट जो हमारे अरावली का एक बहुत ही सुंदर स्थान है, वहाँ जोजावर, सिरियारी और काजलवास ऐसे स्थानों का हम भ्रमण करेंगे और 2 दिन साथ रहेंगे। पाली मारवाड़ जंक्शन के भीमालिया और बाता गांव के बीच जंगलों में एक दुर्लभ प्रजाति का शाही घायल अवस्था में मिला। राहगीरों की सूचना पर रेंजर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल जीव को तुरंत उपचार के लिए रोहट ले जाया गया, लेकिन जख्मों के ताव न सहते हुए उसकी मौत हो गई। विभाग ने नियमानुसार अंतिम संस्कार कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार यह दुर्लभ जीव अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है।
पाली मारवाड़ जंक्शन के दूधौड़ रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गुड़ागिरी निवासी और रेलवे इलेक्ट्रीशियन प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पाली रेफर कर दिया है। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है। मध्य पूर्व में ईरान इजरायल तनाव के बीच दुबई में फंसे बीकानेर के 6 युवा सकुशल घर लौट आए हैं। युवाओं ने बताया कि उन्होंने आंखों के सामने बैलिस्टिक मिसाइलें गिरते और धमाके होते देखे। हालात बिगड़ने पर ये सभी ओमान और मस्कट होते हुए कड़ी मशक्कत के बाद भारत पहुंचे। युद्ध जैसे हालात के कारण दुबई एयरपोर्ट बंद होने और दहशत के साए में रातें गुजारने के बाद अब सभी ने राहत की सांस ली है। हाँ, दिन रात हमें नींद नहीं आई थी। हम लोग पूरे वहाँ के हालात देखकर घबरा गए थे, क्योंकि जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ पे मिसाइलें रात भर हमें परेशान कर रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम ओमान होके हम लोग वहाँ से ओमान निकले। फिर वहाँ रहते हैं, वहाँ से मिसाइलें ऐसे आ रही थी जैसे घर में किसी के पानी का शावर आता है। हर आधे घंटे 1 घंटे में 5-5, 6-6 मिसाइलें पड़ रही थी। मेरी बैल्कनी से मुझे दिख रहा है कि इतनी मिसाइलें गिर रही है। अब इमीडिएटली आपको एक्शन भी लेना है और दूसरी कंट्री से आना है, उसके डॉक्यूमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो सारी चिंताएं साथ में थी। क्या कहेंगे? मिसाइलें रात भर चल रही थी और हम कंटिन्यू घर वालों के भी फ़ोन स्टार्ट हो गए, नींदें गायब हो गई और कंटिन्यू घर वालों के फ़ोन आने लग गए। तो हम उनको क्या जवाब दें, हम खुद इतने भयभीत थे। तो उनको भी यही कह रहे थे हम ठीक है निकल रहे और आ रहे। जैसे भी करके हमने व्यवस्था की ओमान से निकलने की, रात को ही प्लानिंग करके और सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग हम ओमान के लिए निकले बाई कार। और हम क्या काम करते हैं वहाँ? मैं वहाँ अकाउंटेंट का काम करता हूँ। शनिवार को दोपहर 1 बजे से मंगलवार सुबह लगभग 7 बजे तक जब हम बीकानेर पहुंचे तब तक हम सोए नहीं थे। हम लोग एक जैसा सब सोच रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है, एयर स्पेस बंद है, कहीं जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे एयर स्पेस बंद हो गया तो वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चिंताओं को साथ में लेते हुए और घर वालों का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद था कि हम लोग सही समय पर हर काम हमारा होता गया। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सा हेडेक हुआ, थोड़ा सा परेशानी भी हुई। जैसा छोड़ के आ गए, सिर्फ एक लैपटॉप का बैग उठाया था और कुछ भी नहीं लिया, ना कोई कपड़े थे, ना हमारे पास कुछ भी थे, पैसा भी नहीं था। एक कार्ड लिया हुआ था, उसी कार्ड से सब लोग पेमेंट कर रहे थे। एक ही कार्ड था क्योंकि हम ऑफिस में सारा हमारा सामान और रखा हुआ था या पैसे रखे हुए थे लॉकर वॉकर, तो वहाँ जाने का भी हमें टाइम नहीं था क्योंकि हमें डिसीजन तुरंत लेना था। किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं पता था। हम लोग तो घर पे बैठे थे, बालकनी से आवाज़ें आने लगी, हम लोग बालकनी में देखे तो हाँ, फिर ये न्यूज़ देखने लगे। न्यूज़ में भयंकर बताए जा रहे थे। फिर हमने आज जब आंखों से देखा तो भयंकर था, इसलिए हाथों हाथ ये प्लानिंग किया हम लोग ने कि वहाँ से कैसे भी करके इंडिया ट्रैवल करना है। और एक अच्छी बात यह है, मैं जब इंडिया ट्रैवल करके सुरक्षित इधर पहुँचा, उसके बाद मैंने 150 लोगों को दुबई से इंडिया की तरफ ट्रैवल करवाया है। मैंने खुद ने करवाया है सर। इंडिया पहुंचने के बाद? जी 150 लोगों को मैंने सुरक्षित इंडिया पहुंचवाया है। इससे पहले 3 दिन हम सोए नहीं थे, बिल्कुल भी एकदम नहीं सोए। और यहाँ आने के बाद भी लोगों को इधर उन लोगों का यही सोचना था कि हम जल्दी से जल्दी कैसे भी तरह के अपने देश में पहुंच जाए, अपनी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि हर फ्लाइट में बैठ रहे थे। कितना टाइम रन कितना है? ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं मस्कट से गोवा। तो आप कहाँ पहुँचे तब आपको रिलीफ फील हुआ? नहीं, हमें लैंड करने के बाद ही ऐसे लगा कि हम हो गए हैं, क्योंकि उससे पहले फ़्लाइट टेक ऑफ हो ही नहीं रही। मैं ये कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, क्योंकि उससे पहले 2 फ्लाइट गई थी और दोनों फ्लाइट लैंड करने से पहले वापस घूम के वापस आ गई थी, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी या नहीं करेगी। इंडिया क्यों हमारे बॉस ने जो अंशुल सेठिया है वो हमारे बहुत ही सपोर्टिव थे, और रितेश आडा थे। वो उन्होंने मतलब इस परिस्थिति में हमारे साथ साथ उन्होंने हमारी बिल्डिंग से कम 100-200 लोगों को वहाँ से प्लान करवाया कि तुम कैसे भी कैसे, उन छोटे बच्चे थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी थी उनके। हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।